हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्यूवर्स। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है एंड सेकंड थिंग यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर को क्यों फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये दो चीज़ों पे आज का डिस्कशन रहेगा। एंड एक डिस्क्लेमर आपके लिए कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये वीडियो में किसी के लिए भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। एंड अगर कोई स्टॉक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, कोई इंडस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, सो प्लीज़ उसको एज अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत लो। कल जाके सीधा उसमें जंप मत कर लेना, आपको ही यहाँ पे नुकसान हो सकता है। सो जस्ट एक लर्निंग पर्पज से वीडियो को एंड तक देखते रहो। ओवर द ईयर्स जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे मार्केट से लिया है वो लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सेक्टर में स्ट्रेंथ होना एंड वो सेक्टर पे अपना कैपिटल को यहाँ पे कमिट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो मार्केट में क्या होता है ना, दो तरह के यहाँ पे एनालिसिस होते हैं। एक होता है टॉप डाउन एनालिसिस एंड सेकंड होता है बॉटम अप एनालिसिस। सो टॉप डाउन एनालिसिस में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट आप वो इंडस्ट्री या फिर सेक्टर को यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। सेक्टर एज इन समझो एक ऑटो सेक्टर हो गया। ओके, देन ऑटो सेक्टर के अंदर आप कोई इंडस्ट्री को फाइंड आउट करें। ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारे फिर इंडस्ट्रीज आ गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ऑटो एंसिलरीज हो गए, या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गए। देन वो इंडस्ट्री से आप देखो कि कौन से कंपनी में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच। देन आता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हो, आप कोई कंपनी को फर्स्ट फाइंड आउट करते हो। देन वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री के पीयर ग्रुप्स में यहाँ पे क्या चल रहा है, एंड देन वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। अभी एज अ ट्रेडर आपको दोनों अप्रोच जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो रहना चाहिए वो होता है टॉप डाउन पे। एंड ये वीडियो पे हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस पे ही फोकस करेंगे। तो बहुत बार आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, बट आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो आपने समझो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए लिए, उसमें मोमेंटम नहीं है, वो साइडवेज में पड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक मेजर रीज़न ये हो सकता है, जो स्टॉक्स को आपने बाय किया है वो स्टॉक के इंडस्ट्री में या फिर सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है, एंड उसी के कारण वो स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम ईजिएस्ट एग्जाम्पल जिससे हम सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो है रेलवे स्टॉक्स का। देखो रेलवे स्टॉक्स में प्री इलेक्शन जब भी 2020 2022 2023 का पीरियड चल रहा था, वो टाइम पे रेलवे स्टॉक में एक मल्टी ईयर रैली देखने को मिली थी। बट उसके बाद आज जाके आप रेलवे के स्टॉक्स देख लो, सभी नीचे के लेवल पे, बॉटम लेवल पे पड़े हुए। अभी देखो ये टाइम पे मार्केट भी अच्छा नहीं रहा है, लास्ट 2 ईयर मार्केट अच्छा नहीं रहा है, बट फिर भी आज अगर आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट रेलवे स्टॉक जो है वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई के लेवल के अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेलवे वाले जो सेक्टर है उसमें ही मोमेंटम नहीं है, रेलवे के सेक्टर में फंड इन्फ्लो ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क्स। अगर और एक एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे तो लास्ट मंथ देखो बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा था। बैंक वाले स्टॉक जो है वो अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। अभी आप देखोगे तो बैंक स्टॉक जो है थोड़ा ठंडे हो गए। एंड अभी एकदम रिसेंट में लास्ट वीक में बात करूँगा तो आईटी सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके पहले क्या चल रहा था, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ठुक गया था। तो सेक्टर बाय सेक्टर यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आता है, एंड ये साइक्लिकल सेक्टर बाय सेक्टर हमेशा एक, कभी एक सेक्टर चलेगा, कोई दूसरा सेक्टर चलेगा, कभी तीसरा सेक्टर चलेगा। एंड ऐसे ही हमें भी जो सेक्टर चल रहा है ना उसमें ही अपना फंड, उसमें ही अपना कैपिटल को जो है वो कमिट करना है। अभी ये सेक्टर को रोटेट करना है या फिर सेक्टर को कौन चला रहा है, तो ऐसा कोई अगर बात करें तो देखो रिटेलर्स के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है कि रिटेलर्स कोई सेक्टर को यहाँ पे चलाए। तो अगर कोई सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है, वो सेक्टर के सारे स्टॉक्स में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन में हमें प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज मनी जो है वो सेक्टर के अंदर आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज स्टॉक्स के डिमांड देखने को मिल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में एक अच्छा रैली देखने को मिल रहा है। सो फुल्ली यहाँ पे जब भी एक ह्यूज मनी एंटर होता है कोई सेक्टर में, एंड ये ह्यूज मनी कौन लाता है? तो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, फैमिली हाउसेस हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, आपके डी हो सकते हैं। जब भी ये सब लोग एक कोई सेक्टर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। एंड तभी हमें भी, जहाँ पे बहुत बड़े लोग या फिर जो एनालिस्ट लोग हो गए, बहुत बड़ा एक फंड यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, तो हमें भी वहीं पे कमिट करना है रेदर देन कोई ऐसे स्टॉक्स में या फिर कोई ऐसे सेक्टर में जिसमें कोई मोमेंटम नहीं है। एंड यूजुअली ऐसा बोला जाता है ना कि एक कोई एवरेज लुकिंग स्टॉक जो रहता है, बट उसका अगर सेक्टर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो हमेशा कोई गुड लुकिंग स्टॉक, मतलब गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक रहेगा ना, बट वो अगर उसके सेक्टर में मोमेंटम नहीं है तो वो एवरेज लुकिंग स्टॉक जो रहेगा ना वो हमेशा वो सरप्राइज कर देगा, उसको बीट कर देगा, क्योंकि उसके सेक्टर में मोमेंटम है। ओके, तो इसीलिए ये कुछ 2-3 रीज़न है हमें यहाँ पे सेक्टर को एनालिसिस करना एंड सेक्टर को समझना, सेक्टर में स्ट्रेंथ है
वहीं पे अपना कैपिटल कमिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो अभी समझते हैं कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग लुकिंग सेक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड फ्यू स्टॉक्स को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ आपको फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, सीधा जाके इसमें जंप मत कर लेना, आपके कैपिटल को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, तो ये रही मेरी स्क्रीन आपके सामने। एंड देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, इकोनॉमिक टाइम्स के साइड पे आना है। ओके, इकोनॉमिक टाइम्स के साइड पे आपको यहाँ पे मार्केट डेटा के अंदर आना है। मार्केट डेटा के अंदर ये जो सेक्टर्स वाला ऑप्शन है एकदम बॉटम में, उसके यहाँ पे जाना है आपको सेक्टर्स में। ओके, ये आपके सामने आ गए सारे सेक्टर्स, बैंक्स, डाइवर्सिफाइड, एनबीएफसी, आईटी सॉफ्टवेयर। ओके, इसमें आपको देखो एक चीज़ देखने को मिलेगी, कितने नंबर ऑफ कंपनीज है, 40 कंपनीज। एडवांसेस डिक्लाइंस मतलब क्या कि कोई समझो 452 कंपनी, अभी ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर है, इसमें 452 कंपनीज है। तो उसमें से 216 कंपनीज जो है वो अभी आज के दिन में ग्रीन में क्लोज दिया है, 158 कंपनीज जो है उन्होंने नेगेटिव में क्लोज दिया। तो ये एक चीज़ हो गया। यहाँ पे जो चीज़ को मैं देखता हूँ वो है 1 डे चेंज परसेंटेज एंड 1 वीक चेंज परसेंटेज। मतलब क्या इसका कि लास्ट 1 डे चेंज परसेंटेज आज के दिन में ये सेक्टर में कितना एक स्ट्रेंथ, कितना एक परसेंटेज अप देखने को मिला, तो ये 2.85% है। एंड 1 वीक मतलब क्या कि लास्ट 1 वीक में ये सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है परसेंटेज टर्म्स में। ओके, सो यूजुअली 1 डे का तो मैं प्रेफर करता हूँ एंड 1 वीक का भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 1 वीक का प्रेफर करेंगे तो हमें क्या पता चलता है, देखो कभी कभी क्या होगा, कोई सेक्टर में एक डे के लिए मोमेंटम आके चला गया। ओके, तो 1 डे आप देखोगे तो वो एक दिन का मोमेंटम ही आप देखते रहोगे। 1 वीक का हमें क्यों देखना है, क्योंकि 1 वीक का मोमेंटम हमें क्या बताता है कि लास्ट फुल 1 वीक ये सेक्टर में एक मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, लास्ट 1 वीक में मतलब क्या 5 ट्रेडिंग डेज हो गए, तो 5 दिनों से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। सो इसीलिए मैं 1 वीक एंड 1 वीक को प्रीफर करता हूँ, 1 डे को भी देखता हूँ बट 1 वीक को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको आना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिसेंडिंग में करना है। मतलब 13% सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर ने यहाँ पे शो किया है, तो वो है केबल्स वाला सेक्टर्स। ओके, यहाँ पे केबल्स ने लास्ट 1 वीक में 13% का मोमेंटम देखने को मिला है। उसमें 19 कंपनीज है, उसमें से 12 कंपनीज ने यहाँ पे प्राइस में एडवांस दिखाया है एंड 5 कंपनीज का जो प्राइस है वो आज डिक्लाइन में क्लोज है। 1 डे में भी देखोगे आप तो 2.85% का केबल्स वाले स्टॉक जो है उसमें चेंज देखने को मिला है। ओके, अभी यहाँ पे आप जाओगे ना तो केबल्स वाले स्टॉक्स में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से स्टॉक्स भी मिलेंगे। कौन से स्टॉक्स है, स्टरलाइट टेक, बिरला केबल, डायमंड पावर। ओके, तो ये डिफरेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ये स्टॉक में लास्ट 1 वीक का रिटर्न क्या रहा है, लास्ट 1 मंथ का रिटर्न क्या रहा है, 3 मंथ्स का रिटर्न क्या रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ में कि इतना ही है कि मैं क्या देखता हूँ कि कौन से सेक्टर में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है, केबल्स वाले सेक्टर में। ओके, अभी इसको मैं कैसे मेरे ट्रेडिंग जब भी मैं स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूँ वहाँ पे इसको अटैच करता हूँ, मतलब इसको कनेक्ट करता हूँ। देखो स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है एंड उसके 500-600 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट कैसे निकालनी है ना, ये मैंने वीडियो पहले शेयर किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप जाके वो भी देख लेना। बट यहाँ से मैं एक बार आपको बताऊंगी कि अगर मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि केबल वाले स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे जाओगे, ये वाला जो लिस्ट है वो लिस्ट वहाँ से ही निकाला है मैंने। तो यहाँ पे देखो ये नीचे ना मेरे यहाँ पे केबल्स वाले स्टॉक्स रहेंगे सारे, कहाँ पे गए, एक मिनट, आर काबिल। ओके, सो या केई है, देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, केई आई में मोमेंटम है एंड लॉन्ग टर्म में भी इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आर काबिल देखोगे तो आर काबिल भी देखो बॉटम से कितना एक रैली है एंड लास्ट 1 वीक में भी इसमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिला है। यूनिवर्सल केबल हो गया, यूनिवर्सल केबल भी देखो यहाँ पे लास्ट बॉटम से कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे हमें इसमें क्या दिखा रहा है, देखो 3 मंथ में 38% का चेंज है, 6 मंथ में 80% का यहाँ पे एडवांस देखने को मिला है। लास्ट 1 ईयर में 87% से ये पूरे केबल वाले सेक्टर ने ग्रो किया है। और वही हमें यहाँ पे चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है, देखो यूनिवर्सल केबल ये भी केबल वाले सेक्टर से वो इतना लास्ट मंथ में इतना बढ़ गया है एंड लास्ट वीक में भी देखो ना ये स्टॉक में कितना मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अनदर स्टॉक को अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे केबल्स से, कौन सा है, बिरला केबल, डायमंड पावर ना, बिरला केबल देखते हैं पहले। बिरला केबल, बिरला केबल में भी लास्ट मोमेंटम है 5% के अपर सर्किट में, ये स्टॉक ने भी बॉटम से अच्छा रैली दिखाया है। डायमंड पावर, आई थिंक दिया कैप्स नाम है इसका, अरे भाई साहब, तो दिया कैश में तो आपको देखने को मिल रहा है कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सो ओके, तो ये रहा एक सेक्टर का एग्जांपल है। देखो वो सेक्टर वहाँ से हम लोगों ने देखा एंड स्टॉक्स यहाँ से देखे, तो स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे मालूम है कि केबल्स वाले स्टॉक्स जो है ना उसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड यूजुअली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाता है आपको, या फिर आप थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे स्कैनिंग वगैरह करो तो आपको आइडिया आ जाता है कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर से आता है। तो
अभी इसमें मुझे कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वो है एक यूनिवर्सल केबल का। देखो यूनिवर्सल केबल का अभी रिसेंट में एक ब्रेकआउट आया है एंड अभी ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके चलता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इसको स्टार मार्क भी करके रखा है। ओके, सो अभी पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे, बट एक जस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया देख रहा हूँ मैं कि कैसे यहाँ पे आपको सेक्टर के आइडिया होने के बाद ना स्टॉक्स को आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये सेक्टर में ही स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकता हूँ। ओके, अनदर अगर सेक्टर की हम लोग बात करें इसमें, तो कौन सा सेक्टर रहेगा 1 वीक में? आईटी हार्डवेयर एक है, चलो ठीक है। मेटल नॉन फेरस इतना, ऑटो में देखेंगे हम लोग। ओके, ऑटो में कौन सा है? ये ऑटो ओईएम वाले कंपनीज वगैरह हो गए ना उसमें, एंड एक्चुअल में वहाँ पे भी मोमेंटम है। सो ये वाले जो स्टॉक्स है सभी, जस्ट अ मिनट, कहाँ पे गए? हाँ, मदरसन। देखो ये ऑटो पार्ट्स ओईएम वाले स्टॉक्स है, आपको इसमें मोमेंटम देखने को मिला लास्ट 1 वीक में भी एंड अभी भी। बॉस्ट, ये भी, इसमें भी मोमेंटम है। उनो मिंडा देखो लास्ट 1 वीक में यहाँ पे भी मोमेंटम है। सोना कॉम्स, सोना कॉम्स की तो रैली देखो बॉटम से कितनी क्लीन चल रही है। ओके, ये एंडुरेंस, ये मेटल फैब्रिकेशन वाला है। टीवीएस होल्डिंग्स ऑटो पार्ट्स वाला है, बट ये लेगार्ड है। जेड एफ सी भी, ये भी लेगार्ड है। गैब्रियल, गैब्रियल में अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखो, आपको आइडिया आ जाता है ना नॉर्मली। अगर मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में 500-600 स्टॉक्स को ऐड कर रहा हूँ, बट उसके पहले एक बार देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक सेक्टर्स में यहाँ पे मोमेंटम है, तो मुझे यहाँ पे भी एक आइडिया आ रहा है। एंड यहाँ पे एक्चुअल में ये वॉच लिस्ट में भी मेरे ऐसे ही आए, सेक्टर वाइज ही आए। देखो ये सनसेरा ऑटो पार्ट्स ओईएम वाला, इसमें भी मोमेंटम है। सुंदरम, ये ऑटो पार्ट्स वाला है, इसमें भी लास्ट 1 वीक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। श्री पिस्टन, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो आपने देखा कि एक सेक्टर से अगर वो सेक्टर एज अ होल स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? मेजर रीज़न यही है कि यहाँ पे फंड्स जो आते हैं, जब भी कोई सेक्टर में कोई न्यूज़ चल रहा है, कोई यहाँ पे टेलविंड चल रहा है, तो बहुत ह्यूज इनफ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको एक बार सेक्टर का आइडिया आ गया कि ये सेक्टर एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, तो वो सेक्टर के आप जब भी चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हो, तो उसमें आपको क्लियर कट आ जाता है कि ये सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो इसको मुझे वॉच लिस्ट में ऐड करके चलना है, इसको मैं ट्रेड करके यहाँ पे चल सकता हूँ। बहुत सारे स्टॉक देखो, अभी ऑटो एम से देखो, ये सारा सेक्टर इस मोमेंटम में। सेड मैक, ये देखो इसमें भी रैली आके अभी ये थोड़ा साइडवेज होगा। अभी आप इसको मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रेकआउट भी ट्रेड करता है, तो इसको ऐड करके चल सकते हैं। ऑटो पार्ट्स ओईएम वाला है, इसमें ये वाला सेक्टर में ऑलरेडी मोमेंटम, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करता है, तो वो एक मोमेंटम कैच करने के लिए इसमें एंट्री कर सकता है। लूमैक टेक्स हो गया, देखो इसमें भी लास्ट 1 वीक में क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आस्क ऑटो लिमिटेड, आस्क ऑटो लिमिटेड तो फट गया, आज ही के दिन में 15% यहाँ पे अप है। वैरोक, वैरोक में भी मोमेंटम है। प्रीकॉल, देखो प्रीकॉल में भी मोमेंटम है। सो सारे स्टॉक सेक्टर वाइज आपको क्या देखने को मिला कि जब भी सारे स्टॉक एक साथ भाग रहे, तो सारे स्टॉक्स में कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है, एंड यही मोमेंटम अपने को कैच करना है। एंड यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रैदर देन देखो अभी बहुत सारे मार्केट में ऐसे कंपनी होगी जिसका फंडामेंटल्स हो गया, चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट उसमें मोमेंटम नहीं आ रहा होता है, क्योंकि मोमेंटम कोई दूसरे ही इंडस्ट्री में, कोई दूसरे सेक्टर में यहाँ पे प्ले हो रहा है, एंड वही सेक्टर को आपको प्ले करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो या ये रहा आज की वीडियो में, आपको एक बेसिक सा आइडिया मैंने दे दिया कि आपको कैसे सेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। देखो आप अपने एंड से भी इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो, बट जो चीज़ें मैं बेसिकली देखता हूँ ना कि ये 1 डे 1 वीक परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, देन आप चाहिए तो एक एक सेक्टर को भी जाकर देख सकते हो। बट मैं प्रीफर क्या करता हूँ ना कि एक बार मैंने ये चार्ट देख लिया कि केबल्स में स्ट्रेंथ है लास्ट 1 वीक से, आईटी में स्ट्रेंथ है, ऑटो वाले स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, देन जब भी मैं ये स्टॉक्स को यहाँ पे स्कैन करता हूँ, तो मुझे आइडिया आ जाता है हाँ ऑलरेडी ऑटो में सेक्टर है, यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ये चार्ट को मैं यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकता हूँ। सो या यही बेसिक्स है, बहुत बेसिक है। देखो अगर आप सेक्टर्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना समझ गए, एंड देन वो सेक्टर के स्टॉक्स में यहाँ पे आप ट्रेडिंग करना सीख गए, वो सेक्टर के स्टॉक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना सीख जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका बनेगा। इट्स लाइक टेलविंड, आपके ट्रेडिंग में टेलविंड आ जाएगा, क्योंकि वरना क्या होगा कि कोई घिसा पिटा स्टॉक अगर आप ले रहे हो, अगर उसका ब्रेकआउट भी आ रहा है, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर सकते, वो फॉलोअप बाइंग नहीं आ रहा है, बट जब भी एक सेक्टर में जब सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फंड्स का इन्फ्लो हो रहा होता है, म्यूचुअल फंड बिग हाउसेस यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे एक पूरे सेक्टर में मोमेंटम होता है। ओके, सो या यही आज के लिए इतना ही। देखो स्टॉक्स मार्केट में आ रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही आप रिस्क मैनेजमेंट के करके चलो, बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है कि आप कौन से सेक्टर, आप सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को फाइंड आउट करो, कौन से सेक्टर से वो स्टॉक बिलोंग करते हैं, क्या वो सेक्टर से मोमेंटम है या नहीं है। वरना अभी चल रहा है ऑटो वाला सेक्टर, आप जाके रेलवे वाले स्टॉक्स को ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट समझो उसमें भी आ रहा होगा, बट उसमें ट्रेड करोगे तो उसमें इतना पैसा नहीं बनेगा जितना आपको सेक्टर वाले स्टॉक्स में, सेक्टर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, एंड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी यहाँ पे हाई हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।